स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास 12th के जितने भी छात्र हैं और जिन्होंने 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी तथा साहित्यिक हिंदी, आप ध्यान दीजिए, यदि आपके पास सामान्य हिंदी है कक्षा 12 में या फिर आपने साहित्यिक हिंदी विषय को चुना है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय अर्थात साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियों के बारे में। क्योंकि यहां से जो प्रश्न आता है जीवन परिचय से संबंधित, तो यहां पर आप देख लीजिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा 2023 में। प्रश्न संख्या 5 खा के अंतर्गत पूछा गया है इस मॉडल पेपर में, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और यहां पर आप देख पा रहे हैं पहले विकल्प में है महादेवी वर्मा, दूसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त और तीसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र और 5 नंबर का यह प्रश्न है। तो आपको किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं के बारे में लिखना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में, और आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। और आपको मैंने ऑलरेडी ही हिंदी विषय, सामान्य हिंदी विषय और हिंदी विषय दोनों विषयों से रिलेटेड मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है। आप जरूर देख लें और 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दें बिल्कुल सरल और सही तरीके से। तो पीड़ा की गायिका, महादेवी वर्मा जी को पीड़ा की गायिका भी कहा जाता है या वेदना की साकार मूर्ति भी कहा जाता है, अथवा आधुनिक युग की मीरा। आपकी बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न जरूर बन जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पीड़ा की गायिका अथवा आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907, कब? सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। तो यदि जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है जीवन परिचय और जितना मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डाल ली है, आपको भी ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, तो आपको भी ब्लैक पेन से ही लिखना है, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं, जो टॉप करते हैं बच्चे, वो सभी इसी तरीके से लिखते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। तो आपको ऐसे ही लिखना है, सही तरीका है जीवन परिचय लिखने का। जो महत्वपूर्ण बिंदु हो उन्हें आप ब्लैक पेन से लिख दें और बाकी आपको नीले पेन से लिखना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक अच्छे विद्वान थे और इनकी माता हेमरानी भी अच्छी विदुषी थी। इनके पिताजी का क्या नाम था? श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी, जो कि एक अच्छे विद्वान थे, और इनकी माता जी का क्या नाम था? श्रीमती हेमरानी, ये भी एक अच्छी विदुषी थी। केवल 9 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। महादेवी वर्मा जी की अवस्था जब केवल 9 वर्ष की थी तभी इनका विवाह रूप नारायण सिंह के साथ हो गया और विवाह के बाद MA तक शिक्षा प्राप्त की। महादेवी वर्मा जी ने विवाह के बाद MA तक की शिक्षा प्राप्त कर ली।
कुछ समय तक चांद नामक पत्र का संपादन किया। और महादेवी वर्मा जी ने कुछ समय तक चांद नामक पत्र का संपादन किया और इसके पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। और इसके पश्चात महादेवी वर्मा जी ने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को भी सुशोभित किया। महादेवी वर्मा जी को नीरजा पर 500 रुपए का सक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। महादेवी वर्मा जी को इनकी रचना नीरजा पर 500 रुपए का सक्सरिया पुरस्कार और यामा जो कि महादेवी वर्मा जी की रचना है, इस पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रहीं। महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रहीं। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया गया था। और भारत सरकार के द्वारा महादेवी वर्मा जी को पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया गया था। 1987 ईस्वी में इनका परलोक वास हो गया और सन 1987 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी का परलोक वास हो गया। तो आप यहां पर देख पाएंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं सभी को मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। इसी तरह से जो टॉप करते हैं बच्चे वो भी इसी तरह से लिखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को ब्लैक पेन से लिख देते हैं। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो जाती है और लिखा हुआ जो यहां पर आप देख पा रहे हैं देखने में भी अच्छा लगता है और आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो इसी तरह से आप भी लिखिएगा। यहां पर महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। पिताजी का क्या नाम था? गोविंद प्रसाद वर्मा था और माताजी का नाम था हेम रानी वर्मा। इनका विवाह 9 वर्ष की अवस्था में रूप नारायण सिंह के साथ हो गया और चांद नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया। प्रयाग महिला विद्यापीठ की ये प्रधानाचार्य भी नियुक्त रहीं और इनकी रचना नीरजा जिस पर इन्हें 500 रुपए का सक्सरिया पुरस्कार तथा इन्हीं की रचना यामा जिस पर इन्हें 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। और भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से भी अलंकृत किया गया था। और सन 1987 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी का परलोक वास हो गया। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी आपको लिखना है, तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं। इस तरह से हेडिंग डालना है रचनाएं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं काव्य। काव्य के अंतर्गत निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत ये महादेवी वर्मा जी की काव्य रचनाएं हैं। और दीपशिखा, यामा आदि ये रचनाएं महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं जो कि काव्य के अंतर्गत आती हैं। और महादेवी वर्मा जी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि इनके निबंध संग्रह हैं। तो इस तरीके से आपको महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और इनकी रचनाओं के बारे में लिखना है और आपको 5 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेना है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें मैंने बताया है कि आप सितंबर माह से कैसे सामान्य हिंदी की तैयारी कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में 95% प्लस अंक ला सकते हैं। और जल्द ही मैं आपको बताने वाला हूं कि आप हिंदी विषय की तैयारी कैसे करें, क्या क्या तैयार कर लें 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में 95% प्लस अंक आ जाएं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें। जय हिंद।